दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में स्वाइन फ्लू की वजह से 2 और लोगों की मौत की खबर है, जहां 15 दिन के अंदर अब तक 6 लोगों की जान चली गई है। तो वहीं एक हफ्ते के अंतर्गत 29 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू अब जानलेवा साबित होता जा रहा है, जहाँ 24 घंटे में स्वाइन फ्लू से पीड़ित 2 लोगों की जान चली गई है। मनेन्द्रगढ़ में 41 साल के शख्स की और राजनांदगांव में 37 साल के युवक की मौत हो गई है। और इसके अलावा 10 दिन पहले राजनांदगांव में ही 4 साल की बच्ची ने अपना दम स्वाइन फ्लू H1N1 फ्लू की वजह से तोड़ा था। साथ ही स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से अगस्त महीने में ही 6 लोगों की जान चली गई है। तो वहीं बात करें, पहली मौत 9 अगस्त को कोरिया जिला में एक महिला की हुई थी, जिसके अलावा प्रदेश में एक हफ्ते में 29 पीड़ित मरीज मिल चुके हैं। इसके अलावा 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11, 13, 20 अगस्त और 21 अगस्त को लगातार ये मौतों का सिलसिला जारी रहा। अपोलो बिलासपुर में सबसे पहली मौत यहां पर रिकॉर्ड की गई थी। छत्तीसगढ़ में अब रशियन टेक्नोलॉजी पर लाइट मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है। रायपुर और दुर्ग के बीच ये दौड़ लगाने वाली है, जहां रूस और रायपुर नगर निगम में MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। छत्तीसगढ़ में लाइट मेट्रो चलाने का रास्ता अब साफ हो चुका है, जहां ये मेट्रो रशियन टेक्नोलॉजी से रायपुर से दुर्ग भिलाई के बीच दौड़ लगाने वाली है। और इसके लिए मॉस्को में आयोजित इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट मीट में रायपुर निगम और रूस के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। महापौर एजाज ढेबर और रशिया ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने इस पर साइन किया है। रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि जल्द ही रूस के एक्सपर्ट्स रायपुर से पहुंचेंगे, जहां जॉइंट वेंचर में ये काम किया जाएगा। मेयर ने बताया कि पहले टीम रायपुर आएगी और फिर शहर का निरीक्षण करेगी और साथ ही इलेक्ट्रिक सिटी बसों के संचालन को लेकर सुझाव सौंपने वाली है। मेयर एजाज ढेबर ने बताया कि रायपुर के स्काई वॉक को भी रशिया की टीम देखने वाली है। अगर उसमें लाइट मेट्रो चलाई जा सकती है तो इस पर भी विचार किया जाएगा। मेयर ने बताया कि 4 बिंदुओं को लेकर मॉस्को के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और मॉस्को के मेयर ने MOU पर हस्ताक्षर किया है। ये रायपुर शहर के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। मेयर ने कहा कि रायपुर शहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार को दलगत राजनीति से उठकर इस पर ध्यान देना चाहिए। इस MOU के होने से शहर की लगभग ट्रैफिक समस्या दूर हो जाएगी। रायपुर में बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तैयार हो जाएगा। रायगढ़ में जंगल से गांव पहुंच चुका है 14 हाथियों का दल, जिसने फसलों को रौंदा। दहशत की वजह से अब ग्रामीण रतजगा करने को मजबूर होते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के खरसिया वन परिक्षेत्र में 14 हाथियों का दल देवगांव के करीब पहुंच गया है। और तो वहीं सुबह हाथी का दल जब गांव से गुजर रहा था तो लोगों ने मोबाइल से वीडियो भी बना लिया। वहीं बुधवार रात ये हाथी का दल जंगल से निकलकर छोटे पंडरमुड़ा गाँव पहुँच चुका है। वहीं हाथियों ने खेतों में फसलों को नुकसान पहुँचाया। बताया जा रहा है कि छोटे पंडरमुड़ा के रहने वाले ललित राठिया, रामेश्वर राठिया और श्यामलाल की फसलों को रौंदकर हाथी जंगल वापस चले गए हैं। विभागीय कर्मचारियों के मुताबिक ये दल पहले भी आ चुका है और इसमें 3 नर और 5 मादा और 6 शावक भी मौजूद हैं। हाथियों के इस दल को सुबह पहाड़ पर भी चढ़ते ग्रामीणों ने देखा था। गाँव के करीब हाथियों की मौजूदगी को देख करके ग्रामीणों में अब डर का माहौल निर्मित हो चुका है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ के दुर्ग में तितुरडी स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में करंट फैलने की घटना सामने आई है, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। दरअसल अचानक से स्कूल में करंट फैल गया तो वहीं शिक्षकों ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए सभी बच्चों को स्कूल ग्राउंड के बाहर निकाला। सभी बच्चे फिलहाल खतरे से बाहर हैं। दरअसल परिजनों ने इस घटना पर चिंता जताते हुए स्कूल प्रबंधन से जवाब मांगा तो शिक्षकों ने कहा कि मुख्य स्विच ऑफ कर दिया गया है और अब स्थिति नियंत्रण में है। इस घटना की जानकारी लगते ही शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली गई। करंट फैलने के कारणों की यहां पर जांच भी की जा रही है। तो वहीं बात करें तो यहां बीते दिन इस प्रकार की घटना को लेकर के अब सरकार चिंतित नजर आ रही है। इसके अलावा बात करें तो यहां पर बच्चों की पढ़ाई के दौरान ये लगातार जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं लिया, जिसके बाद परिजन भी स्कूल प्रांगण पहुँचने लगे और जम करके हंगामा भी हुआ।
छत्तीसगढ़ में राजनीति को लेकर के नक्सल मोर्चे पर रणनीति बनाने को लेकर अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा आज से शुरू हो रहा है। दरअसल आज रायपुर आने वाले हैं और 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र और तेलंगाना, महाराष्ट्र के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों के अलावा केंद्र सरकार के सुरक्षा अधिकारियों की बैठक अमित शाह छत्तीसगढ़ में लेने वाले हैं। इसके अलावा भाजपा सरकार पिछले 8 महीने में 32 से ज़्यादा नए कैंप खोल दिए हैं। नक्सली कमांडर मारवी हिरमा के गांव में फोर्स ने दस्तक दे दी है। नक्सलियों के अभेद किले के नाम से चर्चित अबूझ मार्ग को लगातार भेदा जा रहा है। बस्तर में जवानों ने जनवरी से अगस्त तक करोड़ों के इनामी 146 माओवादियों को अब तक मार गिराया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने से पहले शाह ने कहा था कि 3 सालों के अंदर बस्तर से नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा और अब सरकार बनते ही फोर्स डिफेंसिव नहीं बल्कि अटैकिंग मोड पर काम कर रही है। वहीं बात करें तो यहाँ बीजापुर जिले के सेंड्रा इलाके में 2 अप्रैल को पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 3 महिला समेत 13 माओवादियों को फोर्स ने मार गिराया था। साथ ही कांकेर में 15 अप्रैल को 29 नक्सलियों को मार गिराया गया था। तो वहीं नारायणपुर में 29 अप्रैल की सुबह को डीआरजी और एसटीएफ के जवानों के साथ हुई मुठभेड़ में 63 लाख के 10 नक्सली मारे गए थे। इसके अलावा लगातार नक्सली दहशत कम करने को लेकर के अटैकिंग मोड पर सरकार अब काम करती नजर आ रही है। सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के तकरीबन 700 पदों पर सीधी भर्ती यहां पर होने वाली है, जिसमें दंतेवाड़ा, कट्टे कल्याण और गीदम में प्लेसमेंट कैंप लगने वाला है, जिसमें शिक्षित बेरोजगार अपना आवेदन कर सकते हैं। कल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए युवतियों के लिए नौकरी पाने का अवसर आया है। सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर के तकरीबन 700 पदों पर सीधी भर्ती होगी, जिसके लिए जिले के दंतेवाड़ा, गीदम और कट्टे कल्याण ब्लॉक में प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जा रहा है। जिला कौशल विकास प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार सेफ इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सर्विसेज रायपुर की ओर से कुल मिलाकर 700 पदों पर सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर और लेबर पद पर भर्ती कर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पदस्थ किया जाना है। इसके लिए संस्था की तरफ से कट्टे कल्याण में 28, गीदम में 29 और दंतेवाड़ा में 30 अगस्त को प्लेसमेंट कैंप आयोजित होने वाला है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के मरवाही से आ रही है, जहां मजदूरों से भरी पिकअप पलट गई, जिसमें 24 लोग सवार थे, जिनमें से 4 के हालात गंभीर बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के जीपीएम जिले में मजदूरों से भरी पिकअप पलट गई। मजदूर रोपा लगाकर वाहन से घर लौट रहे थे। पिकअप में तकरीबन 24 लोग सवार थे, जिनमें से 4 के हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। सभी मजदूर मरवाही के कटरा गाँव के रहने वाले हैं और कासबहरा में रोपा लगाने के लिए गए हुए थे। वापसी के दौरान ये हादसा हुआ, जहाँ ड्राइवर ने पीपरडांड गाँव के पास अपना नियंत्रण खो दिया, जिससे गाड़ी पलट गई। घटना के बाद 108 संजीवनी एक्सप्रेस को फोन किया गया। सूचना मिलने पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। मरवाही पुलिस भी मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। 4 लोगों के हालात गंभीर बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं, जहां रायपुर में कांग्रेस दिग्गजों के साथ बैठक लेंगे। विधायक देवेंद्र यादव से जेल मिलने भी जाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। पायलट दोपहर लगभग 12 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां सीधे राजीव भवन के लिए रवाना होंगे। सचिन राजीव भवन में पार्टी के दिग्गज नेताओं और प्रभारियों के साथ अपनी बैठक लेंगे। पायलट के अलावा कांग्रेस के प्रभारी सचिव विजय जांगीड़ और भी मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही 3 बजे सचिन पायलट रायपुर जेल देवेंद्र यादव से मिलने भी जाने वाले हैं। सचिन पायलट दोपहर कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में आने वाले दिनों में कांग्रेस के होने वाले आंदोलनों को लेकर चर्चा की जाएगी। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर पार्टी के आंदोलनों को भी लेकर बैठक में बातचीत होगी। तो वहीं 24 अगस्त के आंदोलन में सचिन पायलट छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस का धरना देखने को मिला हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर। दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। रायपुर में ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया गया और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भूपेश बघेल को कंधों पर उठा लिया। लगातार कांग्रेस हिंडनबर्ग मामले को लेकर जेपीसी जांच और सेबी चीफ के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। गुरुवार को ईडी दफ्तर के पास पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत कई वरिष्ठ नेता धरने पर
शामिल हुए। इस दौरान पूर्व सीएम ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही ईडी और सीबीआई जो जांच कर रही है उसकी भी जांच कराएंगे। इसके अलावा भूपेश बघेल के भाषण की अगर हम प्रमुख बात करें तो निष्पक्ष ईडी जांच, विपक्षी लोग मोदी वॉशिंग मशीन में धुल जाएं, साथ ही समय बदलते देर नहीं लगता, ये तमाम बातें इन्होंने कही। एक्शन मोड में कांग्रेस अब नजर आ रही है। इंडियन बुक रिपोर्ट के बाद देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में भी कांग्रेस अब प्रदर्शन कर रही है। यानी आज के दिन एक बार फिर से जो है राजभवन पहुंच करके मार्च कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा और इसके बाद कल यानी 24 अगस्त को जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। और इससे पहले कांग्रेस ने पावर कट और बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर भी प्रदर्शन किया था। अमेरिका में इंडिया डे पर छत्तीसगढ़िया गेड़ी डांस देखने को मिला, जहां सुआ नृत्य और कर्मा नृत्य पर लोग थिरकते नजर आए। अमेरिका की सड़कों पर छत्तीसगढ़िया गेड़ी डांस देखने को मिला, जहां छत्तीसगढ़ महतारी के गीत पर लोग झूमते नजर आए। हाय डारा लोर के हेरे छत्तीसगढ़िया गीत पर एनआरआई महिलाएं डांस कर रही थी। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया के नारे लगाए जा रहे थे। अमेरिका में इंडिया डे कार्यक्रम मनाया गया, जहाँ स्वतंत्रता दिवस को अमेरिका में रह रहे भारतीय हर साल इसी तरह सेलिब्रेट करते हैं। सड़क पर छत्तीसगढ़िया लुगड़ा सिक्का माला पहनकर थिरकती महिलाएं नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़िया एसोसिएशन के संगठन से जुड़ी हुई हैं। नाचा सिएटल चैप्टर के सदस्यों ने इंडिया डे पर परेड में हिस्सा लिया है। उत्तर अमेरिका में भारतीय दूतावास के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां सिएटल के इस कार्यक्रम में भाग लेने के अलावा नाचा के सदस्यों ने डेट्रॉइट, शिकागो, लंदन और कैलिफोर्निया में भी इंडिया डे परेड में इसी तरह से हिस्सा लिया था। सरकारी अस्पतालों में अब रिटायर्ड आर्मी जवान तैनात होंगे, हथियारों से लैस भी रहेंगे। कोलकाता केस के बाद ये फैसला लिया जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में रिटायर्ड आर्मी जवानों को तैनात किया जाएगा। अस्पतालों की सुरक्षा के लिए अब जवान हथियारों से लैस भी होंगे। हर अस्पताल में एक जवान की तैनाती होगी। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दी है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के बाद ये फैसला लिया जा रहा है। बीते दिन स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अचानक मेकाहारा का जायजा लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने सुरक्षा के इंतजाम के साथ लोगों से इलाज की व्यवस्था को लेकर बातचीत की थी। मंत्री जायसवाल ने मेकाहारा में सबसे पहले पुलिस चौकी में जवानों की मौजूदगी देखी। इस दौरान पुलिस चौकी का एक जवान बगल के कमरे में आराम करते देखा और इस पर मंत्री ने उसे चेतावनी भी दी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने मेकाहारा के इमरजेंसी वार्ड में मौजूद डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ से बातचीत की। स्टाफ से ड्यूटी टाइमिंग और मौजूद डॉक्टरों की संख्या के बारे में जानकारी ली गई। इसके अलावा इमरजेंसी वार्ड में लगे सीसीटीवी कैमरे से अस्पताल में हो रही निगरानी की भी जांच की। उन्होंने कुछ सुधार को लेकर अफसरों को निर्देशित भी किया है। कोलकाता में हुए दुष्कर्म और हत्या के विरोध में सड़क पर वकील उतरते नजर आए, जहां बिलासपुर में हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने अपना प्रदर्शन किया। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में बिलासपुर में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सड़क पर उतरकर अपना प्रदर्शन किया, जहां बीते दिन बार के पदाधिकारियों के साथ वकीलों ने आपराधिक गतिविधियों पर आक्रोश जताया और हाथ में तख्ती लिए एडवोकेट वी वांट जस्टिस के नारे लगाते रहे। साथ ही कलेक्टर के नाम आवेदन देकर के महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो। पदाधिकारियों ने कहा कि देश भर में दुष्कर्म और महिला संबंधित अपराध जैसी वारदात पर लगाम लगाने के लिए महिलाओं की सुरक्षा की मांग को लेकर वकीलों ने एकजुटता दिखाई। उनका कहना था कि दिल्ली और बंगाल के निर्भया जैसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। डॉक्टर के साथ दरिंदगी करने वाले हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करके सजा देनी चाहिए। और अब खबर कोरबा से आ रही है, जहां कोरबा के कांग्रेस महापौर को अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। छानबीन समिति ने जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कांग्रेस के महापौर का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है। हालांकि महापौर का कहना है कि अब तक उन्हें किसी भी प्रकार का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली है। आदिम जाति विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति ने सर्टिफिकेट को निरस्त किया है। वहीं नगर निगम का चुनाव होने में अभी 5 महीने बाकी है। ऐसे में अभी यह साफ नहीं है कि राजकिशोर प्रसाद आगामी 5 महीने तक महापौर रह पाएंगे या फिर नहीं।
छत्तीसगढ़ के रायपुर एम्स में नौकरी पाने का एक अच्छा अवसर है, जहां 82 पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू आयोजित हो रहा है। 42 अनुकंपा पदों पर भी जल्द ही भर्ती होने वाली है। छत्तीसगढ़ के रायपुर एम्स में युवाओं के लिए नौकरी पाने का अच्छा अवसर आया है, जहां एम्स में सीनियर रेजिडेंट यानी गैर शैक्षिक के तकरीबन 82 पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की गई थी, जिसको लेकर शुक्रवार को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार एम्स की आधिकारिक वेबसाइट emsraipur.edu.in पर जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं। एम्स में सीनियर रेजिडेंट के 82 पदों में से 29 पद ओबीसी, 22 पद एससी और 8 पद एसटी, जबकि 6 पद ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के लिए आरक्षित है। आवेदन शुल्क के तौर पर 1000 रुपये का भुगतान करना होगा। सीनियर रेजिडेंट पद के लिए 67,700 रुपये लेवल 11 का ग्रेड पे रखा गया है। बलौदाबाजार हिंसा केस को लेकर के नागपुर कनेक्शन जो है विधायक अटल श्रीवास्तव ने साबित करते नजर आए, जहां बीजेपी जिलाध्यक्ष सनम जांगड़े समेत नेताओं की भूमिका की जांच करने की शिकायत इन्होंने की है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस नेता और कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने बलौदाबाजार हिंसा केस को लेकर एक बड़ा आरोप लगाया है, जहां उन्होंने इस घटना को नागपुर कनेक्शन के साथ ही भाजपा जिलाध्यक्ष सनम जांगड़े सहित अन्य नेताओं की भूमिका की जाँच की मांग की है। विधायक ने कहा कि दंगा फैलाने वालों के लिए नागपुर से 250 लोगों को कौन बुलाया गया था, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। विधायक को षड्यंत्र के तहत फंसाने का आरोप लगाया गया। दरअसल बलौदाबाजार हिंसा केस में पुलिस ने भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है, जिसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर प्रदेश भर में अपना आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करने की रणनीति भी बना रही है और आज इसी कड़ी में राजभवन में मार्च करके राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जाना है। छत्तीसगढ़ की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार लगातार हम आप तक ठीक इसी प्रकार पहुंचा सके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।